अल्लाहु 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 अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एल्गोरिथम। एल्गोरिथम एक ऐसा लफ्ज़ है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि प्रोग्रामिंग जानने वाले अफराद, कंप्यूटर साइंस के बारे में मालूमात रखने वाले अफराद और जो डेवलपर्स हजरात हैं वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि एल्गोरिथम क्या है, एल्गोरिथम का मतलब क्या है और एल्गोरिथम का मानी क्या है। मगर मैं सादा ज़बान के अंदर इसको समझाने की कोशिश करूँगा। एल्गोरिथम बेसिकली एक कुछ ऐसे उसूल और ज़वाबित हैं जो कि किसी भी प्रोग्राम को बनाते हुए तय किए जाते हैं और उन्हीं उसूल और ज़वाबित की बुनियाद के ऊपर वो प्रोग्राम रन होता है। और ये उसूल और ज़वाबित वो जो प्रोग्राम का डेवलपर होता है, वो जो क्रिएटर होता है, वो जो उसको की तख्लीक कर रहा होता है, वही तय करता है। और अगर हम चाहते हैं, जो कि उसका एंड यूज़र है, जो कि उस ऐप को, जो कि उस प्रोग्राम को इस्तेमाल कर रहा होता है, वो ये चाहता है कि उसमें कोई तब्दीली की जाए, तो वो ख़ुद नहीं कर सकता। जो यूज़र है वो तब्दीली नहीं कर सकता, बल्कि जो कि उस प्रोग्राम का क्रिएटर होता है, डेवलपर होता है, वो उसकी तब्दीली करता है, वो उसके अंदर चेंजिंग कर सकता है। ये इख्तियार सिर्फ उसी के पास है, क्योंकि उसका एल्गोरिथम उसी ने डिज़ाइन किया होता है। इसकी मैं मिसाल देता हूँ। हम डेली की बेस के ऊपर इस्तेमाल कर रहे होते हैं व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, इस तरह की और बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जिनका इस्तेमाल हम डेली की बुनियाद पे कर रहे होते हैं। अगर मैं बात करूं व्हाट्सएप की, अब व्हाट्सएप पे मैसेज टाइप करते हुए हमने किस अंदाज में लिखना है, मैसेज सेंड करते हुए कौन से बटन को प्रेस करना है, अटैचमेंट करते हुए कौन से बटन को प्रेस करना है, वीडियो शेयर करते हुए या वीडियो लिंक करते हुए किन किन स्टेप्स को फॉलो करना है, व्हाट्सएप के ऊपर नंबर को ऐड करते हुए या व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज या कॉल करते हुए किन किन स्टेप्स को फॉलो करना है। इसी तरह यूट्यूब को जब हम खोलते हैं तो यूट्यूब पे सर्च कैसे करते हैं, सर्च करते हुए या किस किस कौन से बार में हम जाते हैं। इसी तरह फेसबुक के अंदर हम क्या चीज़ सर्च करते हैं, कैसे वीडियो अपलोड करते हैं, कैसे अपना स्टेटस लगाते हैं, इस तरह के और बहुत सारे जो काम हैं, ये बेसिकली जो बुनियादी तौर पे उस एक ख़ास एल्गोरिथम के ऊपर डिज़ाइन होते हैं। और ये एल्गोरिथम जो उस प्रोग्राम का डेवलपर होता है बैक एंड के ऊपर, वो डिज़ाइन करता है और वही इसके अंदर चेंजिंग्स कर सकता है। हम बहैसियत एंड यूज़र उसमें कोई तब्दीली नहीं कर सकते। बिल्कुल इसी तरह हमारी ज़िंदगी का भी एक एल्गोरिथम है। हमारी ज़िंदगी जो हम दुनिया में गुजारने आए हैं, इसके अंदर इसके भी कुछ उसूल और ज़वाबित तय किए हुए हैं। हमें खुशी कब मिलनी है, हमें गमी कब मिलनी है, हमें कामयाबी कब मिलनी है, हमें नाकामी कब मिलनी है, हमारी शादी कब होनी है, हमें डिग्री कब मिलनी है, हमें जॉब कब मिलनी है, हमें फ़तह कब मिलनी है, हमें मौत कब आनी है, हम पे बीमारी कब आनी है, हम पे खुशहाली कब आनी है। ये तमाम के तमाम जो उसूल और ज़वाबित हैं, ये एल्गोरिथम है, ये बेसिकली पहले से ही तयशुदा है। और ये किसने बनाए हैं? ये हमारी ज़िंदगी का जो डेवलपर है, जो हमारी ज़िंदगी का क्रिएटर है, जो हमारी ज़िंदगी का खालिक है, जो हमारे तख्लीक करने वाली ज़ात है। वो ज़ात कौन है? वो ज़ात है अल्लाह ज़ुल जलाली वल इकराम। उस ही ने ये तमाम का तमाम एल्गोरिथम तय किया हुआ है, तख्लीक किया हुआ है। अब होता ये है, हमें कि जब कभी कामयाबी नहीं मिल रही होती तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं, हम टेंशन में आ जाते हैं, हम शिकवा शुरू कर देते हैं। हम ये नहीं समझते कि इसमें हमारा इख्तियार नहीं है। हमारा इख्तियार तो सिर्फ अल्लाह ताला ने कहा कोशिश करना है, हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। इख्तियार किसके पास है? जो इसका क्रिएटर है, जो इसका डेवलपर है, कि मैंने किस वक्त इसको कामयाबी देनी है। अक्सर हम ये फ़िक्रा सुनते हैं, अक्सर हम ये बात सुनते हैं, बड़ा कॉमन वर्ड है कि हम जब भी कोई काम करते हैं हमें कामयाबी नहीं मिलती, तो हम कहते हैं कि हमारे बुज़ुर्ग भी कहते हैं, आसपास के दोस्त यार अफराद भी कहते हैं, यार इसमें अल्लाह ताला की तरफ से कोई बेहतरी होगी। अब बेसिकली ये जो
सेंटेंस है ये ऐसे ही नहीं है, इसके पीछे पूरा कॉन्सेप्ट है। वो कॉन्सेप्ट ये है कि अल्लाह ताला ही हमारा क्रिएटर है, अल्लाह ताला ही हमारा खालिक है, अल्लाह ताला ही को पता है कि हमें कब उसने खुशी देनी है, कब उसने राहत देनी है, कौन सा हमारे लिए बेस्ट टाइम है, कौन सा सूटेबल टाइम है हमें सुकून देने का, हमें खुशी देने का, हमें कामयाबी देने का, हमें फतह देने का, या हमें दुख देने का, या हमें कोई बीमारी देने का। ये अल्लाह ताला की ज़ात को ही पता है। तो हम इसमें चेंजिंग नहीं कर सकते। जब हम चेंजिंग नहीं कर सकते तो हम परेशान क्यों होते हैं, हम शिकवा क्यों करते हैं, हम टेंशन क्यों लेते हैं? क्योंकि ये तो हमारा ख़ास एल्गोरिथम अल्लाह ताला ने डिज़ाइन किया हुआ है। तो अगर हम ये चाहते हैं कि इस एल्गोरिथम के अंदर कोई तब्दीली की जाए तो उसका सिर्फ एक ही हल है। वो हल ये है कि ये एल्गोरिथम डिज़ाइन करने वाला, इस एल्गोरिथम को बनाने वाले से हम रिक्वेस्ट करें, इल्तिजा करें। और इल्तिजा करने का अल्लाह ताला ने बेस्ट टूल, बेस्ट प्रैक्टिस बताई हुई है। वो अल्लाह ताला ने क्या बताई है? मुझसे तलब करो, मुझसे मांगो, मुझसे इल्तिजा करो, मुझसे दुआ करो, मुझसे रिक्वेस्ट करो। अल्लाह ताला कहता है तुम मेरी तरफ एक कदम आओगे, मैं तुम्हारी तरफ 40 कदम के, मेरे ख़्याल में हदीस में अल्फाज मौजूद हैं कि मैं तुम्हारी तरफ 40 कदम आऊँगा। तो हम चले तो सही एक दफ़ा, हम दुआ तो करें, इल्तिजा तो करें, ऑटोमेटिकली अल्लाह ताला की तरफ से उस एल्गोरिथम के अंदर जो कि हमारा अल्लाह ताला ने डिज़ाइन किया हुआ है उसमें तब्दीली आ जाएगी और हमें हमारी मंजिल या हमारी मुराद मिल जाएगी। तो मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, बल्कि ये मेरी अपने लिए भी लेसन है कि जब भी कभी हमें किसी चीज़ की तलब हो तो मैं अल्लाह से दुआ मांगे, अल्लाह से इल्तिजा करें। जज़ाकल्लाह।